अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण। अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद की व्याख्या करने से पहले मार्क्सवाद को गहराई से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। साम्यवाद कम्युनिज्म की उत्पत्ति और वैज्ञानिक रूप की विशालता को जानने के लिए गौतम बुद्ध का दर्शन या बुद्ध की फिलॉसफी बुद्धिज्म की खोज करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। गौतम बुद्ध को अपने सिद्धांत की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, यह सब जानने के लिए आर्यंस के इंडिया में आने से पहले इंडिया के मूल निवासियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से खोजना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। इस सब को गहराई से जांचे परख करने के बाद ही कोई इंसान को चिंतक डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी का दर्शन को समझ सकता है। विश्व के और इंडिया के इतिहास में पता चलता है कि आर्यंस के इंडिया में आने से पहले इंडिया में एक बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता विद्यमान थी, जिसकी गवाही सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त की जा सकती है। यह सभ्यता इंडिया के वास्तविक लोगों या मूल निवासियों की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी और इससे पहले की सभ्यता के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जिनके मकान पक्के और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। वे लोग आज के शहरों की तरह रहते थे। उन लोगों में किसी प्रकार का आपस में कोई भी छुआछात, ऊंचे नीचे मतभेद और भेदभाव नहीं पाया जाता था। किसी की भी कोई निजी संपत्ति नहीं पाई जाती थी। वे लोग धर्म, ईश्वर, भ्रम, आडंबर, ऊंच नीच, जातिवाद और वर्ण आश्रम आदि सामाजिक और आर्थिक बुराइयों तथा कुरीतियों से बिल्कुल अनजान थे। सभी लोगों को विद्या प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार था। प्रत्येक मनुष्य आजाद था। हम कह सकते हैं कि इंडिया के कुल मूल निवासी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तौर पर भी बराबर थे या समान थे तथा समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। आज से कोई 4000 साल वर्ष पहले विदेशी आर्यंस, जिनको आमतौर पर लुटेरे या राजन भी कहा जाता था, और माना जाता है कि मध्य एशिया की धरती से इंडिया की धरती पर आए थे। इन आर्यंस लोगों का आगमन लगभग 200 साल तक होता रहा था। इंडिया के मूल निवासियों के लिए, जिनको यह समय अछूत, शूद्र, द्रविड़, असुर, राक्षस, चंडाल, भील, नाग, हरिजन, शेड्यूल कास्ट और दलित के नाम से पुकारा जाता है, उनके लिए ये आर्यंस लोग विदेशी आक्रमणकारी, धाड़वी, हमलावर और लुटेरे थे। आर्यंस क्रूर, निर्दयी, लोभी, कुशल घुड़सवार थे। दूसरी ओर इंडिया के मूल निवासी कला प्रेमी, साहित्यकार, शिल्पकार, अमन पसंद और शांति स्वभाव के ईमानदार लोग थे। आर्यंस लोग मध्य एशिया से अपने साथ अनगिनत सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कुरीतियों और बुराइयां लेकर इंडिया में दाखिल हुए थे। इनमें से वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछात, पूंजीवाद, पुरुष प्रधान समाज, धर्म, फांसीवाद, तानाशाही, निजीकरण और आस्तिकता आदि प्रमुख बुराइयां और कुरीतियां गिनी जा सकती हैं। आर्यंस लोग विदेश से अपने साथ अपनी एक धार्मिक पहचान भी साथ लेकर आए थे, जैसे चोटी, जनेऊ, धोती, तिलक और खड़ाऊ। ये 5 चिन्ह इनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बन चुके हैं। नंबर 1, आर्यंस हिंदू लोगों की ओर से रचे गए ग्रंथ
शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण और अन्य धार्मिक पुस्तकें यह सिद्ध करती है कि इन आर्यंस लोगों का सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, राजनीतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक और शैक्षणिक व्यवस्था इंडिया के मूल निवासियों की उच्च सभ्यता और आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता और शैक्षणिक समानता के सिद्धांत के बिल्कुल उलट तथा विपरीत पाई जाती है। आर्यंस ये आर्यंस लोग इंडिया की धरती पर नापाक इरादे लेकर विदेश से उसी तरह आए थे जिस तरह यूनानी, मुसलमान, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इंडिया में विदेश से आए थे। इतिहास गवाह है कि ये असभ्य आर्यंस लोग इधर उधर घूमने वाले चरवाहा और लुटेरे थे। इन आर्यंस हिंदुओं का कोई भी देश नहीं है और न ही इनकी किसी किस्म की देशभक्ति या देश प्रेम की कोई भावना है। आर्यंस हिंदुओं का ना कोई राष्ट्र था और आज भी इनका कोई राष्ट्र नहीं है। इसलिए इन आर्यंस लोगों को राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर भी नहीं देखा जा सकता। आर्यंस लोगों को सिर्फ अपने धर्म, रिलीजन के साथ अथाह प्यार पाया जाना जरूरी मिलेगा। इन आर्यंस हिंदुओं का प्रमुख धंधा, पेशा, प्रमुख कार्य धन दौलत इकट्ठी करना ही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्य लोग धन दौलत एकत्रित करने में विश्वास रखते हैं। इस बात की गवाही इनके धार्मिक स्थान देते हैं और ये दे सकते हैं। आर्यंस हिंदुओं और के धार्मिक स्थानों में बेशुमार अथाह धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती और जवाहरात पड़े हुए मिल सकते हैं और मिलते हैं। आर्यंस हिंदू लोग इंसान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समानता और स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी है और साथ ही आर्यंस जातिवाद, धर्म व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच और पुरुष प्रधान समाज में पूर्ण विश्वास प्राप्त करते हैं। विदेशी आर्यंस बहुत ही लोभी, लालची तथा स्वार्थी होते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए और राज्य शक्ति, पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने के लिए नीच से नीच कार्य भी कर सकते हैं। यह इनका स्वाभाविक धर्म है। इसका एक उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य काल का दिया जा सकता है। चाणक्य ने नंदराज डायनेस्टी जिसको कि उस समय का शूद्रों का राजा कहा जाता था, उसे समाप्त करने के लिए उस समय के सबसे शक्तिशाली विदेश से आए यूनानी हमलावर सिकंदर महान के दरबार में जाकर स्वयं सिकंदर महान के साथ हाथ मिलाया था। आज भी ये आर्यंस लोग इंडिया के मूल निवासियों के अधिकार, नए संविधान के से मिले मूल अधिकार समाप्त करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ उदारीकरण, आर्थिक सुधार और निजीकरण का नाम लगाकर हाथ मिला रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये विदेशी आर्यन किसी भी देशी ताकत की गुलामी तो स्वीकार कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये विदेशी आर्यंस किसी भी विदेशी ताकत की गुलामी तो स्वीकार कर सकते हैं, पर इंडिया के मूल निवासियों, आज के दलित लोग, दलित कौम को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के समान अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि यही इनकी धर्म की व्यवस्था है, धर्म की पहचान है और धार्मिक भावना है, और यही इनके धर्म का धार्मिक उपदेश या धार्मिक प्रवचन माना जा सकता है। दोस्तों,
दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।